हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे द चिमनी स्वीपर व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग। इट इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। ये दो पोइट्रीज़ हैं, एक के ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ और आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि दोनों ही जो पोइट्रीज़ हैं उनकी थीम बिल्कुल सिमिलर है, चाइल्डहुड एंड द सफरिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep. So your chimneys I sweep, and in soot I sleep. जब जो नरेटर है उसकी मदर की डेथ हो जाती है, वो उस टाइम पे बहुत छोटा होता है, उसके फादर उसको बेच देते हैं। इतना छोटा होता है कि वो जो स्वीप वर्ड है उसको बोल भी नहीं पाता और वो सिर्फ वीप वीप ही बोल पाता है। ठीक है, उस टाइम पे उसको बेच दिया जाता है। कोई मास्टर स्वीपर है जो बच्चों को खरीदता है, जिससे वो चिमनियाँ साफ़ करेगा, उसको उसका फादर जो है वो बेच देता है। इसीलिए जो नरेटर है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी चिमनियाँ साफ़ करता हूँ और जो सूट है, जो पूरी धूल है, उसमें जो गंदगी है चिमनी से निकलने वाली, उसी में मैं सोता हूँ। There is little Tom Dacre who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said, hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the soot cannot spoil your white hair. यहाँ पे एक और चिमनी स्वीपर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका नाम है टॉम डेकरे। ये बच्चा नया है, ठीक है। जब ये आता है इसके बालों को शेव कर दिया जाता है और इसके बालों को एक शीप के बाल, जो लैम्ब होता है, उसके बालों से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इसके हेयर भी करली हैं, उनको शेव कर दिया जाता है। तो ये बच्चा रोने लग जाता है। तो जो नरेटर हैं वो इसको ये बोल के शांत कराते हैं कि टॉम कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे बाल नहीं हैं तो तुम्हारे बालों में आग लगने का खतरा भी नहीं होगा, और जो सूट है, ठीक है, वो तुम्हारे बालों को गंदा भी नहीं करेगी। तुम्हारे बाल जो है उसमें आग भी नहीं लगेगी और वो गंदे भी नहीं होंगे। ये बोल के उनको वो थोड़ा शांत कराता है। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight. The thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffins of black. अब यहाँ पे एक ड्रीम विजन दिखाया गया है, ठीक है। जो टॉम है वो सो जाता है और उसको रात में एक ड्रीम दिखाई देता है जिसमें वो अपने ही जैसे thousands of sweepers को देखता है, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, निक, डिक, जो, नेड एंड जैक। ये सभी के सभी स्वीपर्स जो कि बच्चे हैं वो कोफिन में बंद है, ठीक है, जो कब्र होती है उसमें बंद है। इसका मतलब यहाँ पे इनकी डेथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये सभी बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं। अब ये एक ड्रीम विजन चल रहा है स्टोरी के अंदर। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की एंड ही ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन। अब यहाँ पे एक एंजल की एंट्री होती है जिसके पास एक ब्राइट की है, जिससे वो सारी कब्रों को खोल देता है और उन सभी बच्चों को आज़ाद कर देता है। उसके बाद यहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल करके दिखाया हुआ है कि ग्रीन प्लेन है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सूरज चमक रहा है आसमान में। उसके बाद एक रिवर का भी जिक्र किया गया है जहाँ पे बच्चे अपने आप को वॉश करते हैं। द नेकेड एंड वाइट ऑल their bags left behind. They rise upon clouds and sport in the wind. And the angel told Tom, if it be a good boy, he'll have God for his father and never want joy. अब यहाँ पे बच्चे जो हैं उनको दिखाया गया कि वो नेकेड हैं, एकदम वाइट, एकदम साफ़ सुथरे हो चुके हैं। वो नेकेड इसलिए हैं क्योंकि उनका जो बैग था, सारा सामान था, मरने के बाद वो कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आए हैं, ठीक है। वो क्लाउड्स के ऊपर खेल रहे हैं और हवा में इधर उधर खेल रहे हैं। यहाँ पे भी इमेजरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो एंजल है वो टॉम को कहती हैं कि अगर वो एक अच्छा बच्चा बनेगा, एक अच्छे बच्चे की तरह रहेगा, तो उसके जो फादर हैं वो गॉड होंगे और उसको कभी भी जॉय की कमी नहीं होगी, खुशी की कमी नहीं होगी अपनी लाइफ में। And so Tom awoke and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to work. अब यहाँ पे टॉम का ड्रीम विजन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फाइनली अब रियलिटी चल रही है। तो टॉम जो है सुबह उठता है और वो लोग इतनी जल्दी उठते हैं सुबह कि बाहर अंधेरा है, ठीक है। अपना बैग उठाते हैं, अपनी ब्रशेज़ उठाते हैं, जो सफाई वाली ब्रशेज़ होती हैं, और काम के लिए निकल चलते हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। अब भले ही सर्दी हो कितनी भी, लेकिन जो टॉम है वो अब खुश है। जो भी उसने सपना देखा है उसकी वजह से वो काफ़ी खुश है, अंदर से गर्म महसूस करता है। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। अब यहाँ पे आप इसको एक मोरल लेसन की तरह समझ सकते हो इस लास्ट लाइन को, कि अगर सब, हर इंसान,
ठीक है, हर व्यक्ति अपना काम करेगा, अपनी ड्यूटी निभाएगा, तो उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। और यही लाइन सोच करके जो टॉम है वो भी खुश होता है।